नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 में हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत के रोड एक्सीडेंट के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मिलने गए तो उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत ने यह बताया है कि सड़क पर गड्ढा आने की वजह से यह हादसा हुआ है। तब से ही इस पूरे मामले पर अब विवाद शुरू हो चुका है, राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि जब ऋषभ पंत ने खुद कहा है कि सड़क पर गड्ढा आने की वजह से यह हादसा हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड सरकार चेत नहीं रही है। दरअसल उनका यह कहना है कि सिर्फ ऋषभ पंत का ही सड़क हादसा नहीं, सिर्फ रुड़की ही वो सड़क नहीं, बल्कि उत्तराखंड की कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर बड़े बड़े गड्ढे आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर ब्लाइंड स्पॉट बड़ी संख्या में है, जिसकी वजह से लगातार सड़क हादसे उत्तराखंड में होते जाते हैं और लोगों को इन सड़क हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। हालांकि ऋषभ पंत क्योंकि एक हाई प्रोफाइल क्रिकेटर थे, उनका जब सड़क हादसा हुआ, उनका जब एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद जो चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग निगम हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट हो, सड़कों के गड्ढों को भरने का काम अब एकाएक शुरू हो चुका है। जिस स्पॉट पर, जिस रोड पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर भी एनएच ने उन गड्ढों को भरने का काम किया है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह कहा है कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना झपकी आने से नहीं हुई है, बल्कि हाईवे में गड्ढे में कार संभल नहीं पाई, इसलिए हादसा हुआ है। इस समाचार ने एक बार फिर से उत्तराखंड की सड़कों की हालत को बयां कर दिया, ये हरीश रावत का कहना है। उनका यह कहना है कि खराब सड़कों के कारण प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हरीश रावत का यह कहना है कि चाहे वो उत्तरकाशी हो, पौड़ी हो, चमोली हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो, कुमाऊं का कोई भी जिला हो, हर जगह पर सड़कों की स्थिति यही है। सड़कों पर गड्ढे बने रहते हैं, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं होती है, जिस वजह से ये सड़क हादसे लगातार होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुध नहीं ली जाती है। ये गंभीर बात है। हमने अपनी लापरवाही सड़कों में गड्ढों के कारण जो है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यहाँ जन्म लिया, उसको करीब करीब खो दिया था। तो भगवान की कृपा है, वो गंगोली हाट के रहने वाले हैं। माँ कालिंगा की कृपा है कि ऋषभ ठीक हैं और भगवान ने चाहा अगले 6 महीने बाद वो फिर चौवे छक्के लगा रहे होंगे और भारत की मान को ऊंचा कर रहे होंगे। लेकिन गड्ढे के कारण ये बात सामने आई है और राज्य के अंदर जिस तरीके से गड्ढा कल्चर 1-2 साल से हम देख रहे हैं भाजपा के राज्य में, सड़कों को हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। तो दरअसल एक तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। रोड एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 500 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी रोड एक्सीडेंट में जान गंवाई है। आंकड़ा ये भी कहता है कि साल 2022 में ही करीब 300 से ज़्यादा लोगों ने रोड एक्सीडेंट में जान गंवाई है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? आप कहीं भी सड़क पर निकल जाइए, आपको गड्ढे लगातार उत्तराखंड की सड़कों पर देखने को मिलेंगे। पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होता है, जांचने वाला नहीं होता है, वहाँ पर तो बड़ी संख्या में सड़कों पर गड्ढे हैं, ब्लाइंड स्पॉट है, सड़क पर मलबा गिरा रहता है, कई तरह की अव्यवस्थाएं होती हैं। इन सब से निपटने के लिए बताया यह जा रहा है कि 20 सूत्रीय एक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें यह भी रहेगा कि कोई ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ना करे, उनका पालन करे। अगर नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यह भी रहेगा कि सड़कों को किस तरीके से ठीक किया जाए। यानी कि सवाल ये उठता है कि क्या सरकारें या फिर प्रशासन या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संघ निगम जो भी है, वो एक बड़े हादसे के इंतजार में रहता है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ तब तक सड़कों को ठीक नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद अब परिवहन विभाग ने हादसों को रोकने के लिए 20 सूत्रीय एक मास्टर प्लान को तैयार किया है। इसमें अब न सिर्फ ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, बल्कि उनकी काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में 7000 से अधिक सड़क एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से 5000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। अकेले 2022 में ही 300 से ज़्यादा लोगों की जानें सड़क हादसों में हुई हैं। अब जो नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, उसके अनुसार नए सिरे से ब्लैक स्पॉटों को चिन्हित किया जाएगा, रोड सेफ्टी का ऑडिट किया जाएगा, सुधारे गए ब्लैक स्पॉट दुर्घटनाओं के आंकड़े के आधार पर लिस्ट से हटाए जाएंगे, अन्य दुर्घटना संबंधित स्थलों का चिन्हीकरण किया जाएगा, उनको भी सुधारा जाएगा। पर्वतीय मार्गों पर सर्वे करवा करके सुरक्षा के क्रैश बैरियर और पैराफिट लगवाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की चीजें अब करने की कोशिश सरकार की तरफ से या फिर परिवहन विभाग की तरफ से की जाएगी। तो उत्तराखंड की सड़कों पर जिस तरीके से गड्ढे रहते हैं, उत्तराखंड की सड़कों पर जिस तरीके से जंपिंग जोन जिसे आप कहते हैं, जहां पर गाड़ियां उछाल खा जाती हैं या फिर ये कहें ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं, उन सब जगहों पर हो रहे एक्सीडेंट से आप कितने परेशान हैं? आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा। बाकी खबरों के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।